अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह सबको खैर वफ़ियत से अपने घर में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज़ कमेंट भी किया करें और दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे भी सेहत के साथ, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को सेहत के साथ रखे और आप सबको भी अल्लाह ताला खुश व आबाद रखे, खुश रहें, आबाद रहें। तो जनाब ये सुबह का नाश्ता बन रहा था तो मैंने वीडियो बना ली। ये मेरी हेल्पर जो है ये आटा गूँध रही है, तो मैं वीडियो बना रही थी तो वो आटा उसने, क्योंकि नाश्ता वही बनाती है, मैं नहीं बनाती। बहुत कम नाश्ता मैं बनाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो मुझे घबराहट सी होने लग जाती है गर्मियों में। तो उसके बाद ये जो है ऑमलेट का बना रही है, यानी ऑमलेट मैंने लेना था और मेरे हस्बैंड ने, तो ऑमलेट बनाया। उसके अंदर प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डाल के इसको मिनी चॉपर में चॉप कर लिया। एक अंडा हमने डाला क्योंकि हमें एक ही काफ़ी था ऑमलेट जो था, क्योंकि इससे काफ़ी बड़ा बन जाता है। और उसके साथ जो है सब्ज़ मिर्चें, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तली हुई। इनकी फैमिलीज़ में ये बनती हैं, हमारी फैमिलीज़ तो खैर मुझे लगता है कि नहीं, कम कम ही लोग खाते थे। इनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा खाती है ये ऐसी स्पाइसी चीज़ें, हमारे घरों में नहीं बनती थी। तो ये सब्ज़ मिर्ची के अंदर नमक लगा के, तो इसको बस मैंने सिर्फ 3 ही बनाई थी, उनके लिए बनाई थी क्योंकि मैंने तो लेनी नहीं थी। और वो कह रहे थे कि मैंने नाश्ते के साथ सब्ज़ मिर्च लेनी है, फ्राई हुई हुई है। ठीक है, तो ये फ्राई हुई मिर्च अब फ्राई करेंगे तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह हम आगे आगे आपको बताते जाएंगे। तो जनाब ये देसी घी है और ये मेरे घर का है, मैं ख़ुद बनाती हूँ देसी घी घर में। मलाई जो होती है वो 5-6 दिन की इकट्ठी करके, उसका मैं मक्खन नहीं बनाती, डायरेक्ट जो मलाई होती है उससे मैं घी बना लेती हूँ। तो ये इधर चाय तैयार हो रही है और साथ ही जो है ये ऑमलेट बन रहा है। ये जो मेरा पैन है ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, मेरे पास न्यू भी पड़ा हुआ है, एक तो वीडियो में शायद आपने वो भी देखा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये मैं बना रही थी ऑमलेट और उसके साथ जो है जो भी जैसे हर घर में बनता है, हमारे घर में भी वैसे ही बनता है नाश्ता। आज हम पराठा खा रहे थे काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी डाइट पे हैं, वो बिल्कुल पराठा नहीं लेते और मैं तो वैसे ही स्टमक का मसला है मुझे, तो मैं बिल्कुल बहुत कम, तकरीबन 1 महीने बाद या 15-20 दिनों बाद एक पराठा ले लिया। तो मैं अगर रवा रोटी लूँ तो वो भी बग़ैर घी के ही, और अगर रोटी खाऊं सुबह नाश्ते कभी होता है कि मैं रोटी भी हम लेते हैं तो वो बिल्कुल खुश्क रोटी होती है हमारे, उस पर कोई घी वगैरह नहीं होता। तो जनाब ये है चाय भी मैं बना रही थी। तो उसके बाद ये जो मिर्चें हैं ये फ्राई कर रही थी मेरी हेल्पर, और वाकई मैंने जब चेक की तो ये बहुत मज़े की थी, क्योंकि मेरी नंद ने भी बनाई 1-2 दिन पहले, जब उनके पास में गई उन्होंने भी बनाई हुई थी, फ्राई की हुई थी, अच्छी बनी थी। और ऑमलेट के साथ ये और भी ज़्यादा अच्छी बननी, और साथ इसके ऊपर नींबू थोड़ा सा निचोड़ के। तो ये आटा हमारा जो होता है वो चक्की का ही होता है, घर का होता है, लेकिन इस दफ़ा ये ख़त्म हो गया था तो मैं बाहर से ही ले आई थी, चीज़अप से मैं ले आई थी। लेकिन इनका आटा बहुत अच्छा है, चक्की का ऊपर लिखा हुआ था और वाकई ये चक्की का ही था, इसमें कोई मैदा वगैरह कुछ ऐसा मिक्स नहीं था। तो उसने आटा फ़ौरन से गूँध के रखा और फ़ौरन से ही वो रोटी बनाना शुरू हो गई। तो ये इसको चंगेर भी कहते हैं जनाब हमारी लैंग्वेज में, और छाबी भी कहते हैं। तो ये मुझे अम्मी ने गिफ़्ट की थी सऊदीया से। अम्मी को सऊदीया में किसी ने गिफ़्ट की थी, तो फिर अम्मी ये 4-5 मेरे लिए, अम्मी कहती कि मैंने आपके लिए रखी हुई थी। जब अम्मी आई सऊदीया से, अभी आई हुई थी, तो अम्मी ये लेके आई मेरे लिए। ये मुझे बहुत पसंद है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी अम्मी लेके आई हैं और मैंने संभाल के रखी हुई हैं। तो ये मेरी हेल्पर डिस्पेंसर पे पानी रख रही थी, तो मैं जा रही थी, तो मैंने वीडियो ये भी थोड़ी सी इसकी शूट हो गई। तो जनाब ये अब हम करने लगे हैं नाश्ता। तो उसके बाद जो है ना, मैंने थोड़ी देर बाद ही मैंने बनाना है रसगुल्ले की रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है, वो भी मैं करती हूँ इंशाल्लाह।
तो ये हम सिर्फ़ 2 पराठे 3 उसने बनाए थे, लेकिन 3 नहीं खाए गए, 2 ही खाए गए थे हमसे। एक मैंने लिया, एक मेरे हस्बैंड ने। और तो जनाब अब ये बारी है रसगुल्ला बनाने की। तो मैं आपके साथ ये अब मैं आपको बताती जाऊँ कि एक पतीले में मैंने दूध रखा हुआ है, ये 1 लीटर से कम है, ठीक है। मेरा घर का दूध है ये, हमारे जो घर का ही दूध होता है। तो ये 1 लीटर से कम है, हाफ़ केजी से ज़्यादा है। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप ये आप देख रहे हैं, 1.5 कप मैंने चीनी डाली है दूसरे पतीले में। और इसमें मैंने 4 कप जो है इसके अंदर मैंने पानी डाला है चीनी के अंदर। तो इसको मैंने 4 कप डाल के इसको मैंने रख लेना है अलहदा से। और जब ये दूध गर्म होगा तो इसके अंदर मैं सिरका डालूँगी। नींबू भी पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन सिरके से ये होता है उससे भी जल्दी दूध फट जाता है और नींबू से भी जल्दी फट जाता है, तो मैं सिरका ही यूज़ कर रही हूँ। तो उसमें ये होगा कि ये दूध को बॉयल आ गया है, 1 बॉयल आ गया है। पहले भी ये बॉयल ही था, फ्रिज में मैंने रखा हुआ था बॉयल करके, 1 बॉयल आ गया। तो इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने लिया पानी कप में। और उसके बाद मैंने जनाब ये सिरका जो है इसमें 2 चम्मच मैंने ऐड किए हैं सिरके के, कि जल्दी फट भी जाए और मोटा मोटा हो ना, फटे तो मोटा मोटा हो। एक तो होता है बारीक बारीक से अंदर ऐसे हो जाता है, वो मुझे मज़ा नहीं आता। तो ये सिरका मैंने पानी के अंदर मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैंने ये डाल दिया दूध के अंदर। दूध के अंदर जैसे मैंने डाला है तो ये देखें ये फट गया है, फ़ौरन से ही दूध फट गया है। तो उसके बाद ये है कि ये यानी अच्छे मोटे मोटे वाला फटा था। और इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा, इसको अपने हाथ की जो होती है तली कहते हैं जिसको, उसके साथ ना इसको सही तरीके से रगड़ना पड़ता है, ऐसे मैश करना पड़ता है बहुत अच्छे से, कि ये थोड़ा सख्त होता है। इसको फिर पानी से धोना है, इसकी खटास ताकि ख़त्म हो जाए इसकी ना। तो इस तरीके से जो है ना मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट करके ये सॉफ़्ट हो गया था। एक मैंने पेड़ा बना लिया और फिर छोटे छोटे बॉल बना लिए, इसके 5 बने थे वो मैंने बना लिए। क्योंकि हम घर में सिर्फ 2 से 3 फ़र्द हैं, तो मेरी बेटी थी नहीं घर पे, तो हम 2 फ़र्द थे, तो हमें तो काफ़ी था। बल्कि मैंने किसी के घर भी भिजवाया था, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि जो हम बाज़ार के खाते हैं उसमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है। जब रसगुल्ला हम खाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका पता नहीं शीरा पता नहीं इतना ज़्यादा गाढ़ा होता है, क्या करते हैं मुझे नहीं पता। ये हम जो घर में बनाते हैं इसके अंदर ये जो बाउल बने होते हैं ना, इनके अंदर मीठा तो होता नहीं है, सिर्फ शीरे में होता है। तो ये मैंने फिर अब मैंने ऊपर ये शीरा रख दिया हुआ है। तो हमारा जो होता है ना इसमें थोड़ा मीठा कम फ़ील होता है। जो हम बाज़ार का लेते हैं, ये बाज़ार से आता है, वो उसमें मीठा ज़्यादा होता है। मैं तो वैसे भी नहीं खाती, हमारे घर में कहीं से मिठाई आ भी जाए तो मैं नहीं खाती। तो जनाब ये मैंने डाल दिया इसके अंदर इलायची पाउडर, और 2 इलायचियाँ तोड़ के मैंने इसके अंदर डाली हैं, ठीक है। इसको शीरे को अच्छे से आपने पका लेना है, 10 से 15 मिनट इसको पहले पकाना है। उसके बाद जो है ना ये बॉल जो थे ये छोटे छोटे थे। जब मैंने 15 से 20 मिनट इसको और पकाया, इसके ऊपर ढक्कन दे के पकाया, तो जब हल्की आंच पे, मीडियम आंच हो, ज़्यादा तेज़ आंच ना हो, मीडियम आंच पे इसको जब मैंने पकाया, तो उसके बाद जब मैंने ढक्कन जैसे ही मैंने ऊपर उठाया, ये देखें इसके अंदर जो बॉल जो बहुत बड़े बड़े हो गए थे। पहले छोटे छोटे थे, जब 15 मिनट मैंने इनको ऐसे समझ लें कि हल्की आंच पे दम दे के पकाया, तो ये बहुत बड़े हो गए थे। अब सर्विंग बाउल में मैं इसको निकालने लगी हूँ। ये देखो मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि ये बहुत बड़े बड़े हो गए थे ना, और शीरा गर्म था उस वजह से कैमरा थोड़ा सा वो हो गया था कि शायद सही फोकस नहीं कर पा रहा था, या जैसे भी है। लेकिन बहुत अच्छे और टेस्टी बने थे। आप भी घर में ज़रूर बनाएं और खाएं बना के। जो मीठा खा सकता है, जिसको पसंद है, वो ज़रूर खाए। और मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी, और आप भी मुझे कमेंट में और सब्सक्राइब करके बताएंगे कि आप भी मेरे साथ हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ और भी
जो है रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।